पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि इलेक्शन में अगर हमने सिक्योरिटी दी तो पीछे से भारत हमला कर देगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्टेटमेंट के हवाले से? मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के स्पेशल पर्सन को देनी चाहिए नहीं। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वाहिद पहले 12 साल के बाद आफ्टर 12 ईयर इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। क्या समझते हैं आपके, क्या ये दौरा करना चाहिए उन्हें या नहीं करना चाहिए? जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। सर अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ और ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है, लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत भर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि कई सालों बाद भारत ने आने वाली G20 की मीटिंग में पाकिस्तान को न्योता भेजा, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का आना कन्फर्म ही हुआ था कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी पर हमला कर दिया, जिसमें 5 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए, क्योंकि दुश्मन मुल्क नहीं चाहता है कि कश्मीर में G20 की मीटिंग हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है। इसका नुकसान पाकिस्तान को खुद है या इंडिया को है? मुझे ये बताएं। लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई जो आज तक पाकिस्तान में बुरा हुआ वो इंडिया ने करवाया, इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है। इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमजोर हो। ये तो फिर अक्लमंदी है ना उनकी। अगर लेट्स सपोज उन्होंने फायदा बिल्कुल उनकी अपने इदारों की अक्लमंदी है, उनके इदारों का इसको बर वक्त अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी उनकी बहादुरी। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में एससीओ की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के विजिट्स ना हो? देखिए, ये कई ऐसी कुव्वतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था। हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पूरी उम्मीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाबत हों। ये बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आरजू इस तरफ, लेकिन यही है कि उनको जब तक आप जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा आपको पता है इस चीज पे फोकस करता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, और भारत के लिए जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। रीजनल रोल से अदा ये होता है कि जब आप रीजनल लीडर बनते हैं तो हर एक को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में बिलखसूस मसाइल पे तवज्जो देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और मैं इस पे ज्यादती हुई है जो कुछ भी हुआ है, और मौका इसका ठीक नहीं था, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकली भी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पे तो अल्टीमेटली एक पैनिक का वहां बना है क्योंकि उनकी वहां पे हो रहा है, और जम्मू बिल्कुल नजदीक है जहां आगे वहीं से गुजर के जाते हैं आगे जहाँ सारी कॉन्फ्रेंस थी। भारत के लिए भी एक मसला बना है कि वहां पे जो पार्टिसिपेंट होंगे अल्टीमेटली वो थोड़े नर्वस होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी नुकसान है क्योंकि पाकिस्तान पे उंगलियां आएंगी, इल्जाम आएंगे, चीजें आएंगी, और मैं समझता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से बताना चाहिए, अपने मौक़िफ़ रखना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, बताना चाहिए कि वी आर नॉट इन इट और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग। इसकी भरपूर मजम्मत पाकिस्तान से आनी चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है। तो देखें क्या होता है, लेकिन ये कि इस वक्त ज्यादती है पूरे रीजन के साथ। अगर देखा जाए तो पूरे रीजन, ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान और भारत का नहीं, पूरे रीजन का नुकसान है, क्योंकि इस वक्त उस पूरे रीजन के ऊपर फोकस था चीजों का।
तो देखें उसको किस तरह हैंडल किया जी जाता है, किस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके इशारे कहाँ से मिलते हैं। लेकिन लोगों को पकड़ना चाहिए और जिन्होंने इस तरह का किया है उनको सजा, करार वाकई सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए सर। और सर अगर हम बात करें आगे पाकिस्तान की, तो किस तरह से देख रहे हैं आप, के लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो ये बात भी हो रही है कि जी दोनों का जो है, चाहे पीटीआई हो या पीएमएलएन, साथ बैठे बात करें और इलेक्शन की तारीख जो है वो आगे करने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए, आज मैं अभी आपके इस शो से पहले मैं देख कर आया हूँ कि इस वक्त दोनों पार्टियों के क्या मसाइल हैं। दोनों पार्टियों के मसाइल ये हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब फजलुर रहमान साहब से मिले। फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया। वो कहते हैं हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इनके साथ हम डायलॉग करेंगे तो खान साहब जो कि बार बार यू टर्न ले लेते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा कि हम किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं लेकिन खान साहब उससे अगले दिन मुकर जाएंगे। अब उसमें मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी इस हक में नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि खासकर उनकी 3 शराइत कौन सी हैं, नवाज शरीफ साहब की, और इमरान खान साहब की 3 शराइत कौन सी है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब से शुरू कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें वापसी, नंबर 1 उन्हें वापस आना चाहिए। नंबर 2 उनको वो कहते हैं 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो और सारे इलेक्शन इकट्ठे हों। और तीसरा वो कहते हैं कि हमें जो खान साहब के ऊपर या पीटीआई के लोगों के ऊपर जो जेन्युइन केसेस हैं उनको वापस नहीं होना चाहिए, उनको वही रहने चाहिए। और उन्हें वो कहते हैं हमें इसी के जरिए वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हमारे साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, हमें रास्ते से हटाया गया जबरदस्ती। उनका दर हकीकत उनका इशारा यही है कि अगर खान साहब के ऊपर जेन्युइन केसेस हैं तो उनको भी नाअहल करार दिया। अब दूसरी तरफ से जो खान साहब की 3 शर्तें सामने आई हैं वो बड़ी अजीब सी शर्तें हैं। खान साहब ने सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर से पहले होने चाहिए, और बिलखसूस उनका इशारा इस तरफ है कि इलेक्शन हो तो अंडर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के अंडर हो, ये उनके रिटायरमेंट से पहले। दूसरा उनकी शर्त ये है कि मेरे सारे केसेस वापस लिए जाएं, एक भी केस मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये उनकी दूसरी शर्त है। तो तीसरी शर्त उनकी ये है कि जो निगरान, एक तो तीसरी शर्त उनकी ये है कि उनको असेंबली में वापस आने दिया जाए, अपोजिशन में वो बैठें। और उनकी इसी के साथ एक शर्त ये भी है कि जो निगरान हुकूमत है वो हमारी मर्जी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस तरह आपको पता है शुरू से वो कहते हैं मनमानियां करते हैं, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हमने ना खेलना है ना खेलने देना है, शर्तें इस तरह की। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप देख लें कि पाकिस्तान आगे कहां जाने वाला है। मेरी नजर में इस वक्त जो आपके लीडरान मौजूद हैं, जो उनके इरादे हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टियां मिला के आपकी तबाही लिखी जा चुकी है, आपके बचने के चांसेस कोई नहीं। क्योंकि अब जितने लोग इस पूल के अंदर जो नजर आ रहे हैं, इन सब के रिकॉर्ड मौजूद है। आपको पता है कि जब ये पावर में आते हैं तो किस बुरे तरीके से लूटते हैं पाकिस्तान। मैं छोटी सी एक और चीज भी ऐड करता चलूं, खान साहब ने अपने टिकटों का ऐलान कर दिया है और उसमें वसीम अकरम प्लस को भी इन्होंने टिकट दे दिया। तो ये भी कोई बैद नहीं है कि हो सकता है उस्मान बुजदार साहब फिर चीफ मिनिस्टर बन जाए। अगर वो ना बने तो परवेज लाई साहब बनेंगे, जिनके ऊपर 300 अरब की करप्शन के चार्जेस हैं। और मुनस लाई साहब को भी टिकट दे दिया है, जिनके ऊपर स्पेन के अंदर करप्शन की चीजें मौजूद हैं। और उन्होंने कह दिया है करप्शन है या जिस तरह भी मुबैना तौर पर भी अभी सर्टिफाइड नहीं, लेकिन चीजें क्वेश्चनेबल हैं, और उनको भी टिकट दे दिया गया है। और उन्होंने कहा गिल साहब रह गए शायद सर, शहबाज गिल साहब को सुना नहीं मिला। शहबाज गिल साहब को तो मिलते भी नहीं ना हमारे अमीरुल मोमिनीन, वो सुना जाके जमानत पार्क के बाहर बैठे रहते हैं, उनको मिलते भी नहीं है वो। ये तो खबर है बड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अमीन गंडापुर के भाई की बड़े गुस्से वाली स्टेटमेंट थी, उनसे भी नहीं मिला जा रहा। जो मिलता है दर हकीकत होता यह है कि जिसको